नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आप सबकी दादी, कहानी वाली दादी। मैं अपने छोटे दोस्तों को कहानियाँ सुनाती हूँ जो होती हैं दादी की जुबानी। मराठी के लेखक श्री राजीव तांबे की एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसे हिंदी में बनाकर आपके लिए लाई हूँ मैं, अर्थात आपकी अपनी विशाखा दादी। तो चलिए विशाखा दादी से कहानी सुनने, कहानी दादी की जुबानी। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ वो है मम्मी और उसके बच्चे की। मम्मी कौन है? मम्मी है मुर्गी और बच्चा कौन है? मुर्गा बनने वाला छोटा सा मुर्गू। उसे हम प्यार से कह रहे हैं मुर्गू। तो मुर्गू की कहानी सुनते हैं आज दादी की जुबानी, ठीक है? चलिए। भोर हुई और पापा मुर्गे की खिड़ 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 शुरू हुई। मम्मी और बच्चों की नींद उचट गई। पापा जैसे तैसे उठ खड़े हुए, दरवाजे को धकेल कर बाहर आए, पंखों को तान कर आलस दिया और गला फुलाकर जोर से चिल्लाए। के चिल्लाने से छोटा मुर्गू जाग गया। वो फुसफुसाते हुए बाहर आया। उसने खड़े खड़े ही पंख फुलाए और फिर चोंच से पंख साफ किए और जोर से छींक दी। अपने सिर का मुकुट लहराते हुए पापा पास आए, गर्दन टेढ़ी करके गुस्से से मुर्गू की ओर देखने लगे। मुर्गू प्यार से पापा के पास सरक गया। उसने प्यार से पापा के पैरों में अपनी चोंच घुसाई। चोंच खोलकर उसने कहा, पापा, उन बच्चे चूजों के साथ खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब मुझे चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि छोटे में बड़ा मुर्गू, पागल झब्बू मुर्गू। पापा अपना मुकुट सहलाकर हंसते रहे। झुंझलाकर मुर्गू ने कहा, आज आप मुझे फास्ट दौड़ना, ऊंचा उड़ना और गला फुलाकर चिल्लाना सिखाइए, फिर देखिए मैं क्या करता हूं। दाएं पैर से मिट्टी पीछे धकेलते हुए पापा ने पूछा, मतलब क्या करेगा तू? एक पैर बड़े ही रुआब से हवा में उठाते हुए मुर्गू बोला, उन छोटे चूजों को ऐसा डराऊंगा कि उनकी चोंच ही बंद हो जाएगी। अभी अभी तो वे अंडों से बाहर निकले हैं और उनकी हिम्मत देखिए कि मुझे डायरेक्ट चिढ़ा रहे हैं। यह तो वही बात हुई ना कि छोटी चोंच में बड़ा सा कीड़ा उठाना। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनका भाई हूँ, बड़ा हूँ। पापा उसे समझाते हुए बोले, अरे वह सब तेरे भाई बहन ही तो हैं और तू ही तो उनका भाई है। इसके बावजूद अगर उन्होंने तुझे चिढ़ाया तो तू अपनी मम्मी को बता देना, क्योंकि अभी तो तू भी छोटा है ना। यह सुनते ही मुर्गू को बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध से गला फुलाया, तुड़ 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 उड़कर अपने दोनों पैरों से मिट्टी पीछे उड़ाई। गर्दन टेढ़ी करके पापा की ओर देखकर बुदबुदाया, पापा, दिस इज टू मच। मम्मी से कुछ कहा तो मम्मी उन्हीं को अपने पंखों के नीचे लेती है, और आपसे कहा कि मुझे सिखाइए तो आप भी। मुर्गू को और कुछ बोलने से रोकते हुए पापा ने उसके मुंह में ठंडा ठंडा नरम नरम एक केचुआ ठुस दिया। बोल बोलकर वैसे भी मुर्गू का गला सूख गया था। अब उसे थोड़ा अच्छा लगा। तब तक काफी उजाला फैल गया था। पंछियों की चहचहाट शुरू हो गई थी। मुर्गू जैसे तैसे उनमें घुल मिल गया। घर के पिछवाड़े के आंगन में मुर्गी और उसके 9 चूजे खाना ढूंढ रहे थे। घर के पिछवाड़े में 2 घरों का मिलकर एक छोटा सा कूड़ादान है। उसके बीच में लकड़ी डालकर उसके 2 भाग बनाए गए हैं, एक में सूखा कूड़ा और दूसरे में गीला कूड़ा। सूखे कूड़े में खाने लायक कुछ भी नहीं होता है,
फिर भी पहले चूजे और बाद में मुर्गी वहीं जाते हैं। सारा कूड़ा फैलाकर उसे तीतर बितर करना बच्चों को खूब भाता है। फिर मुर्गी सभी बच्चों को, चूजों को वहां से खदेड़ देती है। लेकिन मुर्गू बहुत होशियार है। वह उस सूखे कूड़े में कभी भी नहीं जाता है, बल्कि वह गीले कूड़े में पत्थरों के नीचे दबे कीड़े ढूंढकर खाता रहता है। आज भी ऐसा ही हुआ। मौज मस्ती के इरादे से सभी चूजे उस सूखे कूड़े में घुस गए और चूजों ने कुड़कुड़ाहट शुरू कर दी। मुर्गी गुस्से से तमतमाई। सामने के पेड़ पर बैठी चील बारीकी से उन चूजों को देख रही थी। जब चूजे सूखे कूड़े में घुस गए तब चील आसमान में उड़ गई और उसी समय पेड़ पर बैठा तोता डर कर चिल्लाया और फड़फड़ाते हुए भाग गया। तोते का चिल्लाना और उसका फड़फड़ाना मुर्गू ने सही सही पकड़ लिया। मुर्गू सतर्क हो गया। मुर्गू ने पहले आस पास देखा, पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के पीछे, कोने में या पत्थर के पीछे कोई बिल्ली या कुत्ता तो निशाना साधे नहीं बैठा है ना। उसने यूं ही मजे मजे में दो पैरों से मिट्टी उड़ाई, अपने भाई बहनों के इर्द गिर्द चक्कर लगाए। मुर्गू मम्मी के पास गया। चूजों की मस्ती से मम्मी वैसे ही त्रस्त हो चुकी थी। उस सूखे कूड़े में कागज के टुकड़े, रंग बिरंगे पत्ते, फटे रंगीन चार्ट, अलग अलग आकार के 10-12 रंग बिरंगे बॉक्स, गत्ते, मूंगफली के छिलके, चॉकलेट और बिस्कुट के कागज, तिनके और टूटे फूटे हैंगर, बहुत कुछ कूड़ा पड़ा था। चूजे तो मस्ती में बेहद धूम मचा रहे थे। कभी बॉक्स के पीछे छुप रहे थे तो कभी उन्हीं में जाकर बैठ रहे थे। पैरों से पत्ते उड़ा रहे थे, चोंच से चाट फाड़ रहे थे। तिनके उठाकर भागो या फलियां लेकर भागो। उस कूड़े में उनका कुड़कुड़ाना एकदम जोरों पर था। आसमान में ऊंचाई पर चील पंख स्थिर रखकर शांति से घूमने लगी। वह चूजों का अंदाजा ले रही थी। उन चूजों का सूखे कूड़े में जो भी हंगामा चल रहा था उसे देखकर चील को निशाना साधने में दिक्कत हो रही थी। मम्मी के पास खड़ा मुर्गू चील ने देख लिया। उन छोटे चूजों से बेहतर था यह गोल मटोल मुर्गू। उसे पसंद आ गया। अब वह ऊपर ऊपर से मुर्गू का निशाना ही साधने लगी। अब चील ने मुर्गू पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे से एक लय में पंख हिलाते हुए उसने आसमान में गोल गोल घूमने की गति बढ़ा दी। अब चील के गोलाकार घूमने के केंद्र में था मुर्गू। अब एक पल में बाघ की तरह चील सीधे नीचे आएगी और मुर्गू को अपने 2 पैरों में उठाकर फट से ऊपर उड़ जाएगी। चील निशाना लगाकर मुर्गू की दिशा में सर 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 झट से नीचे उतरी। जमीन पर उसकी चौड़ी छाया फैल गई। मुर्गी ने चील की छाया को पहचान लिया। मुर्गी एक पल में सतर्क हो गई। छाया का हिलना और चील का नीचे आना मुर्गी पहचान गई। उसने मुर्गू को जोर से कूड़े में धकेल दिया। मुर्गू गिर पड़ा। उसने पल भर में ऊपर देखा। चील उसी की ओर आ रही थी। आंखें टिकाकर और नाखून फैलाकर नीचे आने वाली चील को देखकर मुर्गू फास्ट फास्ट भागा। मुर्गू फट से बॉक्स में जाकर छुप गया। मम्मी कुड़कुड़ाई। चूजे कूड़े में छुप गए। दूर से मुर्गा पापा दौड़े दौड़े चले आए। वे नसें फुलाकर और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। चील तेजी से नीचे आई। उसने मुर्गू को छुपते हुए देख लिया था, लेकिन अचानक मुर्गा मुर्गी की कुड़कुड़ाहट से वह सहम गई। पल भर उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसने एक छोटा बॉक्स पैर में उठाया
और पलक झपकते ही ऊपर उड़ गई और उसी बॉक्स में था मुर्गू। बॉक्स के ढक्कन में से मुर्गू का मुंह बाहर झांक रहा था। चील के उड़ने पर पापा ने ऊपर देखा तो उन्हें बॉक्स में से झांकने वाला मुर्गू दिखाई दिया। पापा डर गए। पापा गला फुलाकर जोर जोर से चिल्लाए, और मुर्गू को समझ में आ गया। उसने पापा का इशारा समझ लिया। चील ऊपर जाने के लिए मुड़ी और उसके पैरों में फंसा बॉक्स टेढ़ा हो गया। हवा के झोंके से वो एक तरफ से खुल भी गया और मुर्गू ने बिना डरे उस बॉक्स में से बाहर कूदी लगाई और पंख हिलाने की कोशिश की। हवा में तैरते हुए मुर्गू धीरे से नीचे उतरा। जमीन पर पैर टिकाते ही उसे थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हुआ, लेकिन पापा दौड़े दौड़े आए। पापा ने गर्दन झुकाकर उसे शाबाशी दी। दौड़ते हाँकते मम्मी भी आई। पीछे पीछे उसके 9 भाई बहन भी आए। शाबाश मुर्गू, अब तो तू बड़ा हो गया रे। ऐसा मम्मी के कहते ही मुर्गू गला फुलाकर बोला, मम्मी आज ना मैं। लेकिन मुर्गू को आगे बोलने का मौका ही नहीं मिला। उसके 9 भाई बहन 9 बार बोले, मुर्गू हमारा भाई, और उससे चील भी डर गई। मुर्गू हमारा भाई, और उससे चील भी डर गई। मम्मी ने प्यार से मुर्गू की तरफ देखा और उसके अचरज का ठिकाना न रहा। मुर्गू की लच्छेदार पूंछ के पर चकाचक और चमकीले लग रहे थे। उसके सिर का मुकुट चम चम चमक रहा था, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मम्मी कुछ कहती उससे पहले ही मुर्गू गला फुलाकर चिल्लाया, कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। कैसी लगाई कहानी बच्चों? मुर्गू की कहानी मुझे तो बड़ी पसंद आई। कितना होशियार है ना मुर्गू, और बहादुर भी। अब इस कहानी के साथ यही रुक जाते हैं। फिर मिलेंगे कोई और कहानी सुनने अपनी कहानी वाली दादी के साथ, विशाखा दादी के साथ। कहानी दादी की जुबानी सुनने। तब तक इस दादी की ओर से आप सबको बाय बाय।